welcome in Power Math classes. Today I am going to start your new topic limits. Basically जब हम लिमिट्स तैयार कर लेंगे तो हमें डेरिवेटिव का रियल कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि क्या होता है। डेरिवेटिव का रियल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम इसका यहाँ 11 में तो डेरिवेटिव ही समझेंगे, बट 12th में हमें कॉन्टिन्यूटी का भी बेस तैयार हो जाएगा। विदाउट लिमिट नाइदर वी कैन डू कॉन्टिन्यूटी नॉर वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब जैसे आपने सुना होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। क्यों भाई हम इसे क्रैम करें? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ही क्यों होता है, क्यों नहीं ये कुछ और होता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए जब तक आपको लिमिट नहीं आएगी आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूटी तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, रियल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अप्रोच है कॉन्टिन्यूटी की। किसी कर्व की हमें कॉन्टिन्यूटी मतलब फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या एक कर्व ही बन के आएगा ना। मान लो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है तो पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा, करेक्ट, या सर्कल होगा, कुछ भी कर्व बन के आएगा। अब वो किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो ये चीज़ क्या हम सारे पॉइंट डाल डाल के ग्राफ बना के देखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब हमने देखा है, जैसे हम थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट ख़राब करेंगे फिर समझाएंगे। सपोज़ हम हिंदुस्तानियों का एक ही टारगेट होता है कि ऐसा कोई मिसाइल बनाओ जिससे कि हम पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दें, पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, ठीक है। अब मान लीजिए हिंदुस्तानी कोई एक मिसाइल बनाता है। अब वो दिल्ली से उसका टारगेट है लाहौर पर बम गिराना। अब लाहौर पे बम गिराने की सोचता है तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, साइंस के स्टूडेंट को तो अच्छे से पता है, तो जो हमारी ट्रेजेक्ट्री बनती है वो पैराबोलिक बनती है। उसकी इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हमारे हाथ में है ना, कि हम कितने एंगल से किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी हमें देनी है कि कहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी, कोई चीज़ ड्रॉप हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है जिस कर्व पर हम मिसाइल छोड़ रहे, क्या सपोज यहाँ से लाहौर मान लो 600 किलोमीटर है दिल्ली से, क्या ये 600 किलोमीटर पर कॉन्टिन्यूअस है कर्व या नहीं है? इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी को लेटर लिखेंगे, मोदी जी, कि डियर इमरान खान, आई एम गोइंग टू मेक अ प्रैक्टिकल ऑफ मिसाइल, प्लीज़ गिव मी परमिशन सो आई कैन टेस्ट माई मिसाइल, विल बी ड्रॉप ऑन योर लाहौर और नॉट। मतलब हमारे मोदी जी लेटर लिखेंगे इमरान खान को कि क्या हम एक ऐसा टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि आपके लाहौर पर मिसाइल गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, मतलब परमिशन मिल जाएगी आपको। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ऐसा लेटर लिखा जाता है। या मान लो इमरान खान एक मिसाइल बना रहे हैं, उनका टारगेट है दिल्ली पर ड्रॉप करने का, तो क्या वो मोदी जी को लेटर लिखेंगे वहाँ से? भाई ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कैसे प्रैक्टिकल किया जाएगा कि ये 600 किलोमीटर पर जाकर के कर्व कॉन्टिन्यूअस होगा? तो ये हम कैलकुलस की हेल्प से पता कर सकते हैं, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से ही पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारी। बिना लिमिट के हम कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये अराइज होती है कि बेसिकली लिमिट है क्या। इसको समझाने से पहले हम आपको थोड़ा कुछ और बताएंगे, तब हम आपको लिमिट बताएंगे। अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा मिल जाता है x टेंड्स टू 2, इसका सीधा मीनिंग होता है x इज इक्वल टू 2 प्लस और 2 माइनस। अगर x टेंड्स टू 2 है तो इसका क्लियर कट मीनिंग है x की वैल्यू +2 होगी या -2 होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ +2? यहाँ +2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 2.000, जितनी भी कैपेसिटी हो उतनी बार लिखो 0 फिर 1। एंड ये तो किसका मीनिंग बताया मैंने आपको? 2 प्लस का। अब बताता हूँ मैं आपको 2 माइनस का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होगा? x इज इक्वल टू 1.999, जितने बार भी आप लिख सको 9, ये मीनिंग है 2 माइनस का।
तो ये हमेशा ऊपर ही माइनस का या प्लस का सिंबल आता है, इससे पहले नहीं लगाया जाता है। इसका मतलब है x इज़ वेरी 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 क्लोज टू 2, मे बी इट इज़ ग्रेटर देन 2 और मे बी इट इज़ लेस देन 2। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साइंटिफिक लाइफ के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपना। तो ये इसका मीनिंग है। अब जैसे सपोज़ आपको कहीं x टेंस टू 10 लिखा मिल जाए, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग आप क्या निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू 10.00001 और यू कैन से x इज़ इक्वल टू 9.9999 एंड 9। ठीक है, तो ये है इनका मीनिंग। अब आते हैं हम लिमिट पर। सपोज़ हमने एक फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और हम आपसे कहते हैं f1 कैलकुलेट करके दीजिए, f2 कैलकुलेट करके दीजिए, f3 कैलकुलेट करके दीजिए। ये आपका टारगेट है। f1 निकालना है, f2 निकालना है, f3 निकालना है। अब देखिए, आप f1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जब आप f1 निकाल रहे होंगे तो 1 स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 माइनस का 3 अपॉन माइनस 1 एंड इट इज़ कमिंग 3। जब आप f2 निकाल रहे होंगे तो ये 2 स्क्वेयर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 इट इज़ 0 अपॉन 0। भैया आज तक मैंने तो नहीं पढ़ा है कि 0 अपॉन 0 कितना होता है, और आपने भी नहीं पढ़ा होगा 0 अपॉन 0 कितना होता है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, आज तक डिफाइंड ही नहीं हुई है, तो f2 कैसे निकाले। अब f3 की बात आती है, f3 हो जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 4 ओवर 3 माइनस 2 दैट इज़ 5 अपॉन 1 इट इज़ 5। मतलब f1 भी निकल गया f3, बट f2 में प्रॉब्लम है। अब कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें हमें क्या है, फंक्शन हमारा है जो कर्व की इक्वेशन है वो आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और हमारी नीड यही है कि व्हाट इज़ द एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या है। Until and unless we are not able to find value of f of 2, we can't perform our experiment. जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हम कर ही नहीं पाएंगे परफॉर्म। तो अब क्या किया जाए भाई। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम f2 नहीं निकाल पाएंगे, बट इसके बहुत 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 क्लोज वैल्यू हम ज़रूर निकाल सकते हैं। We are not able to find the exact value of function at x is equal to 2, but we can find very very close value of this function। हम बहुत close value इसकी calculate कर सकते हैं। तो इसी value को जो हम बहुत close value निकालेंगे, इसको हम लिखा करेंगे limit x tends to 2 and our f of x। ये value हम calculate करके देंगे। ये value जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगी किसके, f2 के। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये डिफरेंस भी नहीं कायम कर पाएंगे कि लिमिट और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू यहाँ पर निकाली जा सकती है। लिमिट के लिए कुछ लोग इसे LIM x टेंस टू 2fx लिखेंगे, कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। LT x टेंस टू 2 एंड f ऑफ x, दोनों का एक ही मीनिंग है, चाहे टीचर ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो कुल मिला के हमने आपको क्या बताया है, whenever we are not able to find the value of function at a point, then we will find value of function at that point which is very very close to the actual value. This value is known as limit of that function at given point। जब हम किसी फंक्शन की एक पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज हम एक वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं, जो फंक्शन की क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो ये है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब आपको लिमिट क्लियर हो गई है कि लिमिट क्या है। अब लिमिट को इवेलुएट करने के लिए हमें कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। जब तक हम कुछ चीज़ों को नहीं सीखेंगे, हम लिमिट इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो आज तो वैसे भी हमारा मेन टारगेट यही है कि आपको बेसिक्स बताए जाएं,
अगर डायरेक्ट लिमिट निकल जाती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है कि हर फंक्शन की लिमिट आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना है कि फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रही है तो हम हर जगह लिमिट निकाल लेंगे। बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जिनकी हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब फिर हमें अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कर्व को चेंज ही करना पड़ेगा। कर्व चेंज करना पड़ेगा तभी हम कामयाब हो पाएंगे। करेक्ट। तो अब हम लिमिट्स के बारे में जो बेसिक्स हो सकते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं और लिमिट इवेलुएट करने के क्या क्या तरीके हैं उनको बताते हैं आपको। करेक्ट। पहले हम छोटा सा क्वेश्चंस लिखते हैं आपके सामने और वे ऑफ राइटिंग आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सपोज आपके लिए प्रॉब्लम दिया है किसी ने कि लिमिट x टेंस टू 1 एंड 2x स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लिमिट बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लिखना बंद कर दीजिए आप। x की जगह पर 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 दैट इज़ 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सपोज मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। बड़े आराम से आप इसे लिखना बंद कीजिए। 1 स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 इट इज़ 2 ओवर 2, 1 आ जाएगी। अगर मान लो प्रॉब्लम ये है लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, अब तो ये 0 बाई 0। तो बस यही हमारी पूरे लिमिट में प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन अवॉइड 0 बाई 0 फॉर्म। आप इस 0 बाई 0 फॉर्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से इससे आपको मुक्ति मिल सकती है, हाउ वी कैन गेट रिड फ्रॉम 0 बाई 0 फॉर्म, दैट इज़ ओनली आवर पर्पज़। यही हमारा एक पूरे लिमिट में पर्पज़ है कि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जब जब 0 बाई 0 फॉर्म आएगी तभी हम चीज़ें अपनी अप्लाई करेंगे। हाँ, एक बात मुझे यहाँ ज़रूर बोलनी है, साइंस स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो बड़े रिनाउंस्ड प्लेटफॉर्म हैं उनमें कोचिंग लेते हैं अपने जेई मेन के लिए। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को सीखते हैं। वाकई में बहुत आसान रूल है एल हॉस्पिटल रूल, बहुत ही इजी रूल है। उससे लिमिट इवेलुएट करने में बहुत ज़्यादा हमें कन्वीनियंट लगता है, लेकिन हम सीबीएसई में एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी तो चलो आप किसी स्कूल में हैं, आपका टीचर पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, आपका टीचर जानता है एल हॉस्पिटल रूल, थोड़ा हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की नई कोशिश करता है तो वो आपको पक्का नंबर दे देगा। लेकिन जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होगी 12th में और प्रॉब्लम आप कंटिन्यूटी का फेस कर रहे होंगे और उस सिचुएशन में आपने एल हॉस्पिटल रूल से कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो मे बी यू विल गेट मार्क्स और मे बी यू कैन गेट पनिशमेंट। हो सकता है आपको मार्क्स भी मिल जाए और हो सकता है आपको पनिशमेंट भी दे दिया जाए, क्योंकि हर एक टीचर आपके एल हॉस्पिटल रूल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो कहता है जब हमारी एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर में ये मेंशन नहीं है तो हाउ आई कैन एक्सेप्ट इट। नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को अवॉइड ही करेंगे। अरे बड़े आराम से हम लिमिट इवेलुएट कर लेंगे विदाउट एल हॉस्पिटल रूल भी। हाँ, अगर हम जेई की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एनटीए का टेस्ट हो रहा है, वहाँ बैठ रहे हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें तो टिक ही करना है ना बस, और तो कुछ करना नहीं, वहाँ तो ठीक है। अब लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनको सीखना है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू a एंड एनी कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं डालता है लिमिट।
जैसे फॉर एग्जांपल भी हम देते चलते हैं आपको, लिमिट x टेंस टू 2 और 10 लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। ये यहाँ पर मीनिंगलेस सा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। करेक्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ एक्स वेयर k इज एनी कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट को फुल लिबर्टी है, ये लिमिट के चाहे अंदर रहे या बाहर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करेंगे, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, कांस्टेंट को लिमिट से बाहर रख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉब्लम होता आपका लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ 4 लिखा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 था। तो ये 4 तो आप बाहर कर ही देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब इसकी लिमिट निकालना सीखेंगे, फ़िलहाल तो नहीं आती है, आगे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ है लिमिट x टेंस टू a फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन। मान लो दो फंक्शन प्लस या माइनस के साथ एसोसिएट किए गए हैं और हमें लिमिट निकालनी है, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालना है, सीधा फर्स्ट फंक्शन की लिमिट लिखनी है प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन की आपको लिमिट लिखनी है। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट एंड प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन की लिमिट आपको लिख देनी है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। जैसे प्रॉब्लम है मान लो लिमिट x टेंस टू 0 और आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन ऑफ 2x ओवर x है। तो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ये लिमिट इस पर भी अप्लाई कर देनी है, ये लिमिट इस पर भी अप्लाई कर देनी है। हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम आपको यही बताते हैं, यहाँ प्लस लगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 लिख देंगे। तो 3 रूल आपको बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए। पहला बेसिक रूल है कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, चाहे कांस्टेंट अंदर करो या बाहर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा रूल हमने सीखा है, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में हैं तो हम उनकी सेपरेट लिमिट निकाल करके उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये 3 रूल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बस 2 और हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हमें सीखने हैं। ठीक है, फिर तो हम प्रैक्टिकल करना चालू कर ही देंगे, प्रॉब्लम इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे। जब प्रॉब्लम करेंगे तो फिर आपको लगेगा भी कि ये इजी टॉपिक है और पक्का इजी है। और हमारा आपके साथ ये प्रॉमिस है कि हम आपको इतना करा देंगे यहाँ 11th में ही इस टॉपिक पे, थोड़ा तो टाइम तो लगेगा भाई, इसमें नंबर ऑफ़ वीडियोस हो सकता है कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको 12th तक कोई भी समस्या नहीं आएगी लिमिट में। अगर ये लिमिट आप यहाँ अच्छी कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कॉन्टिन्यूटी तो तैयार हो ही गई 12th की। थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वहाँ, वो टीचर बताएगा और आपका काम ख़त्म। चौथा रूल यहाँ क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू a फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, बड़े आराम से आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड फंक्शन की लिमिट निकाल करके। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में है वो तो भी अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तब भी हम अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर दूँ, लिमिट में तो ऐसा हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेकिन आगे आने वाला टॉपिक आपका डेरिवेटिव है। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे और हमें उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो रिमेंबर ऑलवेज वी कांट डू लाइक दिस। हम नहीं ऐसा कर सकते हैं कि पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दें और उसके बाद दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन में, यहाँ हो सकता था। एंड 5th रूल हमारा ये है, लिमिट x टेंस टू a f1x डिवाइडेड बाई f2x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू a f1x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a f2x प्रोवाइडेड दैट, यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट f2a इज नॉट इक्वल टू 0। हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन f2a 0 नहीं होना चाहिए। अब देयर आर टू केस, इफ f2a इज इक्वल टू 0, अगर f2a 0 है, देन रिमेंबर ऑलवेज, देन लिमिट x टेंस टू a f1x divided by f2x can exist if f1a is 0 also। अगर ये 0 नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी, और यही ध्यान रखेंगे। f2x तो आपका 0 है, बट f2a, सॉरी नॉट f2x, f2a 0 है, बट f1a कैन नॉट 0। तो सिंपल सी बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लिमिट उसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगी या तो कोई भी 0 ना आ रहा हो, नहीं ये 0 ना आ रहा हो, ऊपर वाला 0 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर ये 0 है तो इसका 0 होना बहुत ज़रूरी है इस पर, नहीं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारे 5 बेसिक रूल्स हैं, लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगा करेगा कि हमने कहाँ अप्लाई कर दिए, इतना ज़्यादा आप इनके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे। इनको आप अप्लाई करते रहेंगे और आपको ये नज़र भी नहीं आया करेगा कि कहाँ आपने इनको लगा दिया। तो ये बेसिक्स आप तैयार कर लीजिए, 5 हैं। पहला कांस्टेंट वाला है, दूसरा आपका कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन है, तीसरा 2 फंक्शन आपके प्लस या माइनस के साथ एसोसिएट हो रहे थे, और चौथा रूल आपने सीखा था 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, और 5वां रूल आपने सीखा है कि 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे थे। थोड़ा डिवीज़न पर टेक्निकल क्वेश्चन कभी दे सकता है कॉन्सेप्चुअली, बाकी मल्टीप्लिकेशन पर या एडिशन सब्ट्रैक्शन पर तो कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं देगा आपको, सभी आसान से प्रॉब्लम ही देंगे जो बड़े प्यार से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आती है बारी हमारी स्टैंडर्ड फार्मूले की, जो हम लिमिट में इवेलुएट करेंगे। थोड़ी सी कुछ बेसिक नॉलेज होनी भी आपको ज़रूरी है। एक तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, हाउ वी कैन मेक द फैक्टर्स। एल्जेब्रिक फंक्शन में फैक्टर्स बनाने आपको नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उनको दूर करने की कोशिश करो। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं ये चीज़ आनी चाहिए। फैक्टर्स बनाने के बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, वो मैं लिखा देता हूँ आपको। पहला स्टैंडर्ड फार्मूला है लिमिट x टेंस टू a। हाँ, रैशनलाइजेशन भी आना चाहिए। एक फैक्टर, एक रैशनलाइजेशन, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा लिमिट x टेंस टू a, ये फार्मूला लग जाता है अलजेब्रा में, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, दिस इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। इस फार्मूले में आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3 ये तीनों टर्म एक जैसे होने चाहिए, 1, 2, 3 ये तीनों टर्म एक जैसे होने चाहिए, और इस लिमिट पर ये 0/0 फॉर्म भी बननी चाहिए। देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। अगर बाइनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस से डिलीटेड नहीं होती तो बड़े आराम से आप इसे प्रूफ भी कर लेते, बट वो डिलीटेड वैसे भी प्रूफ कोई पूछता नहीं है। तो अलजेब्रा में एकमात्र यही फार्मूला लगेगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 2 फार्मूले ही अप्लाई होते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एक साइन x ओवर x, दिस इज़ 1, और इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x ओवर साइन ऑफ x। चाहे साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो, वैल्यू आपकी 1 के बराबर आएगी। 0/0 फॉर्म तो बननी चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, और यहाँ जो लिमिट हो उस पर ये 0/0 फॉर्म बने।
तभी लगेगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला अप्लाई होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan of x over x, it is 1 and this is equal to limit x tends to 0 x over tan of x। मतलब लिमिट में cos से जुड़ा हुआ कोई भी फार्मूला नहीं है, या तो साइन के लिए है अदरवाइज tan के लिए है। कॉट तो वैसे ही tan से टैकल हो जाएगा और कोसेक सेक से कोसेक जो है वो साइन से टैकल हो जाएगा। कॉस एंड सेक के रिगार्डिंग में कोई भी फार्मूला लिमिट में नहीं है। नंबर 5, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है हमारी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड लिमिट आपको लर्न करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 ओवर x, दिस इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ आपकी होती है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x, ये आपकी होती है log ऑफ a। एंड सेवन्थ लिमिट आप लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज़ 1। ये सेवन्थ ही आप लिमिट्स लगाएंगे। एक हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन फार्मूला। बेसिकली ये सभी लिमिट्स हमारी 0 पर हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट हो या एक्सपोनेंशियल की हो या लॉगरिथमिक की हो। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये हो जाता है h टेंस टू 0 एंड f ऑफ a प्लस h। मतलब हम x की जगह पर a प्लस h डाल देते हैं, नहीं तो ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में हमेशा लिमिट x टेंस टू 0 ही दे दे। हम इस सब्स्टिट्यूशन फार्मूले से अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो ये कुल मिला के 8 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। 2 और भी स्टैंडर्ड बातें आती हैं, अभी हम बता देते हैं, एक साथ में कॉन्सेप्ट सारी हो जाएंगी। डिराइव हम अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर रहे हैं, लेटर ऑन अगर देखेंगे कम समय लग रहा है तो इनको हम बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। सभी डिराइव हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। साइन एक्स का एक्सपेंसन आपको आना चाहिए, ये तो साइन की हेल्प से ही हो जाएगा। ई की पावर एक्स बहुत कम बच्चों को आता होगा। ई की पावर एक्स का एक्सपेंसन आना चाहिए, ए की पावर एक्स का लॉग 1 प्लस एक्स का, तो ये सभी डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 9th पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट मीन्स निकाली जा सकती है इफ़ एंड ओनली इफ LHL दिस इज इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LHL? लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। a माइनस और a प्लस पर लिमिट्स बराबर होनी चाहिए और इसको इवेलुएट करने का तरीका है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये लेटर ऑन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं करती है, बाद में देखेंगे। कॉन्सेप्ट हम लिख रहे थे एक साथ, इसलिए हमने आपकी लिख दी है। एंड 10th एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इफ़ LHL इज़ नॉट इज इक्वल टू RHL देन आप सीधा लिख के चले आएंगे एग्ज़ाम में, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आज तक तो वही किसी ने करा नहीं पाया एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। इन फ्यूचर कोई मैथमेटिशियन आ जाए भाई एग्जिस्ट करा दे तो नहीं कह सकते हैं, फ़िलहाल ये एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। तो ये 10 पॉइंट हैं लिमिट इवेलुएट करने के लिए, बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। पहला फैक्टर्स एंड रैशनलाइजेशन आना चाहिए, दूसरा ये अलजेब्रा में स्टैंडर्ड फार्मूला, 2 ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल के लिए 2, एक लॉगरिथमिक के लिए, एक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद व्हाट अबाउट LHL एंड RHL। लिमिट तभी एग्जिस्ट होती है जब LHL एंड RHL बराबर आती हैं,
अगर LHL और RHL बराबर नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ बेटा हम प्रॉब्लम करेंगे इस पर बेस्ड। हाँ बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको 0/0 फॉर्म अवॉइड करनी है, और एक छोटा सा टॉपिक हमने रखा है जिसमें हमें केवल फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी पड़े। एल्जेब्रिक लिमिट से स्टार्टिंग है, 0/0 फॉर्म हटानी है। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े आसान से प्रॉब्लम है। वे ऑफ राइटिंग आपको आ जाएगा कैसे लिखा जाता है। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। भाई देखो, लिमिट डाल के देखो, यहाँ तो ऊपर तो 0 आ ही गया, एक में से एक, 2 और 5 7, 7 में से 7, ये भी 0 आ गया भाई। तो ये 0/0 तो पता ही नहीं है। अब ये 0/0 फॉर्म ही तो अवॉइड करना अपना टारगेट है। बड़े आराम से देखो होगा, प्रोवाइडेड दैट यू आर गुड इन फैक्टराइजेशन। देखो x माइनस 1, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 5 2 ज़ा 10। तो ये मैं क्या समझाऊँ आपको, बहुत कुछ आपको इसमें आता होगा। ये तो ये रहा 5। अब कैसे बनाएंगे इसको हम, ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन में 1 पेयर, सेकेंड पेयर, पहले पेयर में से x कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 5, दूसरे में से -1 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 5। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ये आएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ये एरो का सिंबल हटा करके आप माइनस डाल लो और ये चीज़ काटने में कामयाब हो गए, इसका मतलब 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये हम काटने में कामयाब हो गए। हर प्रॉब्लम में यही होगा, जैसे दूसरे में x माइनस 2, तीसरे में x माइनस 3, चौथे में x माइनस √2। अगर इतना करने में कामयाब हो जाते हैं तो 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। अब आप लिमिट डाल दीजिए बड़े आराम से, ये लिखना बंद कर दीजिए। ऊपर तो कितना रह गया, 1 आया ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5, सो इट इज़ कमिंग -1/3। तो इस प्रॉब्लम की लिमिट निकल के आ गई है अपनी -1/3। करेक्ट। हमने क्या किया था भाई यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिर फंक्शन की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाए x इज इक्वल टू 1 पर, जब हम पहले फैक्टर कर लेते, काट देते। अरे भैया, ये x टेंस टू 1 का मतलब ये है x 1 के बराबर नहीं है, या तो कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है। उस सिचुएशन में ये कट जाएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में उस छोटे से डिफरेंस को बना नहीं सकते, इसलिए हमने ये डाल दिया। अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती x इज इक्वल टू 1 पे तो नहीं निकाल पाते, फिर हम उस सिचुएशन में x माइनस 1 को नहीं काट सकते थे, क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 1 जो 0 दोनों हो जाते। लेकिन यहाँ x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब है x 1 नहीं है, 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो नंबर बन जाते हैं। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी यही फैक्टराइजेशन ही होनी है, आपको 0/0 फॉर्म अवॉइड करनी है, और 0/0 फॉर्म अवॉइड कर जाते हैं तो काम हो जाएगा। हमने तो 1-2 कैटेगरी के प्रॉब्लम लिखे हैं और हमने जोर आज यही दिया है इसी पर कि आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे के क्लासेस में थोड़े अच्छे प्रॉब्लम भी दे देंगे फैक्टराइजेशन का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने इतने सारे तो फार्मूले देख लिए, इतनी कॉन्सेप्ट देख ली, तो अब इतनी ज़्यादा हिम्मत तो नहीं होगी आप में कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम सभी करें, इसलिए हमने थोड़े से आसान प्रॉब्लम ही रखे हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम में थिंक करो तब तक, 0/0 फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है। देखो 8 एंड 4 4 16, माइनस का 16 एंड प्लस का 8, ऊपर तो 0 हो गया और नीचे भी 4 - 4 0 ही है, तो ये तो 0/0 फॉर्म फिर आ गई। और जब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटेगी तब तक तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो फैक्टराइजेशन की हेल्प ही लेनी है हमें। सेकंड क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -4। अभी तो 0/0 ही है, तो फैक्टर बनाने का
पूरा पूरा एफर्ट्स करते हैं। पहले तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, अरे ये तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, स्प्लिट द मिडिल टर्म आपका इच्छा करता है तो लगाइए, नहीं तो ये ऐसे ही काम हो रहा है। ये बेसिकली x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इससे ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब जहाँ भी x है वहाँ डाल दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 2, 2 प्लस 2, तो ये 0 आंसर, ख़त्म प्रॉब्लम। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड में क्या है, लिमिट x टेंस टू 3। थोड़ा सा हम कम लिखना चाहते हैं तो देख लेते हैं 0/0 है कि नहीं। 81 माइनस 81 0, 9 2 ज़ा 18, 18 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 3, तो ये 18, 0/0 ही है। तो फैक्टर बनाने स्टार्ट कर देते हैं इसके। तो पहले लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस होगा, माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख दें 2 कॉमन 2x और यहाँ से 1 आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये बचेगा x माइनस 3, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ कुछ और भी हो सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, तो वो कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर आप x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, हम कामयाब हो गए हैं। मैंने बोला था टेंस की जगह पर माइनस लगा दो, कटना चाहिए। अब तो लिमिट डालनी है, लिमिट लिखना बंद कर दीजिए। 9 प्लस 9, 3 प्लस 3 और अपॉन में 6 प्लस 1, 18 6 ज़ा 108 डिवाइडेड बाई 7, दैट्स योर आंसर। आराम से इवेलुएट हो जाता है ये प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अच्छा फैक्टर देने की कोशिश की है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब आप स्प्लिट द मिडिल टर्म में रूट वगैरह की एंट्री दे दें तो बच्चा कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल है, स्टूडेंट में रूट देख के डरता है, टिग्नोमेट्री के टर्म देख के उसे डर लगता है। ये मोर देन 90% बच्चों का हाल है कि अगर उन्हें रूट दिख गया प्रॉब्लम में तो समझ लो उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, अरे रूट क्या आपको सूट नहीं कर देगा, रूट को बड़े प्यार से टैकल करो भाई। टिग्नोमेट्री अगर आ गई तो क्या हो गया, 10th में टिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, 11th में पढ़ी, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। अगर टिग्नोमेट्री का टर्म आ जाता है, 2 बार तो आप पढ़ चुके हैं ट्रिगो, तो उसको देख करके डरना क्यों भाई। और आपको पता है जितना डरोगे उतना ही गलतियां करोगे। आप आराम से निडर होकर के प्रॉब्लम को फेस कीजिए। आप में बहुत टैलेंट है, आप फुली कैलिबर रखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। आ गया रूट तो रूट अपनी जगह है, हमें जो करना है वो करेंगे। मेथड तो हमारा वही है, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला ही। करते हैं प्रॉब्लम। अपना क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक लाइन तो हमने कम कर ली, x प्लस 2, 0/0 तो आना ही है, पक्का दिया ही है। ये बच्चा नहीं कर पाता। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, यहाँ अलग से बता देता हूँ इसका। देखो ये एक्स स्क्वायर तो लिख लो, माइनस एक टर्म प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, तो पहले तो प्लस वाला टर्म लिख लो, √2x उसके साथ लगा दो, और एक आप माइनस का √2x लिख दो, और माइनस का 8। अब इनके आगे नंबर्स लगाना है बस। √2 2 तो आ गया, आपका 4 चाहिए आपको नंबर, बस 4 इंटू 2 8 हो जाता है। तो ऐसे 2 जगह नंबर लिखने हैं जिनसे डिफरेंस इनका 3 आ जाए और प्रोडक्ट आपका 4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 4 और 1 ही तो होगा, 1 को क्या लिखना है, फैक्टर बन गए।
भाई रूट टू लगा दिया हमने तो 2 आ गया, अब 8 नहीं, हमें 4 ही तो चाहिए, तो 4 चाहिए प्रोडक्ट, और सम कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो फिर वो 4 और -1 बन गया, ख़त्म हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 4√2x माइनस का √2x माइनस का 8, दिस इज इक्वल टू, ये गलती थी, माइनस आएगा सिंबल यहाँ पर, x² आएगा, 4 पावर है, लिमिट x टेंस टू √2। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट इसको पक्का कर सकते थे हम, x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 डिवाइडेड बाई, भाई ये है, पहले कॉमन ले लो x, तो ये x प्लस 4√2 आ जाएगा, माइनस का √2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4√2 ही तो आएगा, ये 8 हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू √2 x² प्लस 2 इंटू x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x माइनस √2 एंड x प्लस 4√2। अपनी समस्या ख़त्म हो गई ना, ये कट गया। अब जहाँ जहाँ x से √2 डाल दो भाई, तो ये 2 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 4√2, तो ये 2√2 4 ये, तो ये हो जाएगा 8√2 डिवाइडेड बाई 5√2। देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 2√2 8√2, 4 और 1 5, 5√2, √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, सो यू विल हैव योर आंसर इज 8/5। तो आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम फैक्टर्स के देंगे, रैशनलाइजेशन के देंगे और स्टैंडर्ड फार्मूले के भी देंगे। थैंक यू बेटा।